का हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज कंटिन्यूटी मोड इन डिजिटल मल्टीमीटर। मतलब डिजिटल मल्टीमीटर में ये जो कंटिन्यूटी मोड होता है या बजर मोड जिसको हम बोलते हैं, इसका यूज कैसे करते हैं और कैसे क्या क्या चीज़ें हम इसमें टेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम फ्यूज चेक कर सकते हैं, चाहे वो MCB हो या RCCB हो या ELCB हो या कार्टेज फ्यूज हो, किसी भी प्रकार के फ्यूज जो हैं वो चेक कर सकते हैं। दूसरा है बल्ब, चाहे वो आपका LED बल्ब हो या नॉर्मल ऑर्डिनरी बल्ब हो, तो उनको टेस्ट जो हो वो किया जा सकता है। आगे है वायर की कंटिन्यूटी चेक की जा सकती है, जैसे आपकी जो लीड होती है, चाहे प्रेस की लीड हो, इंडक्शन की लीड हो और किसी भी प्रकार की लीड जो हैं या वायर जो हैं वो हम इसके द्वारा चेक कर सकते हैं। इस मोड को बीप मोड, बजर मोड या कंटिन्यूटी मोड कुछ भी बोल सकते हैं। तो इनके साथ साथ हम इस वीडियो में साथ में डायोड भी चेक करेंगे, क्योंकि इसके साथ डायोड का सिंबल भी बना हुआ है। तो इस वीडियो में हम कंटिन्यूटी के साथ साथ डायोड भी चेक करेंगे, और डायोड में LED डायोड चेक करेंगे या दूसरे नॉर्मल रेक्टिफायर डायोड चेक करेंगे। तो उनको कैसे चेक किया जाता है, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम टेस्ट करेंगे। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम इस फ्यूज का यूज़ करेंगे। तो इस फ्यूज को ऐसे पकड़ेंगे और इस मीटर को कंटिन्यूटी मोड के ऊपर रखेंगे। कंटिन्यूटी मोड पे चेक करने के लिए आप इन दो प्रोब्स को आपस में जोड़ेंगे तो मल्टीमीटर से एक बीप की आवाज़ सुनाई देगी। मतलब हमारा जो मल्टीमीटर है वो कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए रेडी पोजीशन पे है। अब हम इस फ्यूज को चेक करेंगे कि ये वाकई ठीक है, क्योंकि इसके बीच में इतनी बारीक तार है कि नज़र आना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, अब हम इसको चेक करेंगे कि ये ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ से लगाएंगे या यहाँ रख दूँ मैं इसको ऐसे और ऐसे, तो आप को हल्की सी बीप की आवाज़ सुनाई देगी और यहाँ पे नंबर जो है वो 1 नज़र आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा ये फ्यूज है ये ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि हम इस बल्ब को चेक करेंगे कि ये बल्ब फ्यूज है कि नहीं है। देखने में तो ये बिल्कुल ठीक लग रहा है, इसकी फिलामेंट बिल्कुल ठीक है, तो क्या वाकई ये ठीक भी है कि नहीं है। तो इसको ऐसे चेक करेंगे, एक तार को ऐसे लगाएंगे, दूसरे को ऐसे लगाएंगे और ये बीप देगा। साथ में रेजिस्टेंस की वैल्यू शो कर रहा है 50 ओम। मतलब इसके अंदर जो फिलामेंट लगा है उसका जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 50 ओम के आसपास है। मतलब, और अगर आपके पास होल्डर नहीं है तो आप बल्ब को ऐसे भी टेस्ट कर सकते हैं। इसको ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे लगाएंगे एक तार को और दूसरी तार को यहाँ पे लगाएंगे, तो सेम वैल्यू बताएगा। जैसे कंटिन्यूटी मोड के ऊपर रखेंगे और इसका जो रेजिस्टेंस है वो 38 ओम आ गया। हमने वायर के साथ टच किया था तो 55 या 50 ओम के आसपास आ रहा था, मतलब इसमें वायर का रेजिस्टेंस भी जुड़ गया था। अब ये बिना वायर के है तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो 38 ओम आ रहा है। ठीक है, वैसे ये बल्ब 100 वाट का है। तो इस प्रकार कंटिन्यूटी टेस्ट की जाएगी। आगे हम चेक करेंगे इसी मोड के ऊपर डायोड भी टेस्ट किए जाते हैं। अब डायोड 2 प्रकार के होते हैं। ये डायोड है, इसको रेक्टिफायर डायोड भी बोलते हैं या कोई और दूसरा डायोड, सबका एक ही प्रिंसिपल होता है चेक करने का। और ये एक अलग प्रकार का डायोड है, इसको बोलते हैं LED लाइट एमिटिंग डायोड। तो पहले हम लाइट एमिटिंग डायोड को चेक करेंगे। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड के ऊपर रखेंगे। जो इसकी लंबे वाली तार है, वैसे तो ये बैंड कर दी है परंतु फिर भी आइडिया है कि ये लंबे वाली तार है, और इस पर पॉजिटिव लगाएंगे, नेगेटिव लगाएंगे तो ये बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। मतलब मल्टी कलर की LED है, इसलिए अलग अलग कलर से ग्लो हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे रीडिंग आपको नज़र आ रही है मीटर में कुछ एक रीडिंग है, क्योंकि ये मल्टी कलर LED है तो अलग अलग रीडिंग जो है वो चेंज हो रही है। अब अगर ये LED ग्लो कर रहा है तो इसका मतलब कि ये LED ठीक है, और ये LED ठीक होने के साथ साथ ये कम वोल्टेज का LED है या कम वाट का LED है। इस करके इस मल्टीमीटर से ये ग्लो कर दे रहा है। कुछ LED हमारे पास ऐसे होते हैं जो मल्टीमीटर से ग्लो नहीं करते, वो हाई वोल्टेज के LED होते हैं। उनके लिए मतलब आपको 4 वोल्ट, 5 वोल्ट या 5 वोल्ट, 6 वोल्ट तक की सप्लाई से चेक कर सकते हैं। परंतु जो कम वोल्टेज की LED हैं उनको आप डायरेक्ट मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। जैसे ये LED हो गया, आपके LED बल्ब में जो LED होते हैं उनको चेक करने के लिए इसी मोड पे चेक कर सकते हैं। परंतु कुछ हाई वोल्टेज LED होते हैं उनको इस मोड पे चेक नहीं किया जा सकता है। अब है डायोड की टेस्टिंग करने के लिए डायोड को वैसे तो डायोड के ऊपर यहाँ वाइट कलर की पट्टी आपको नज़र आ रही होनी। ठीक है,
ये वाइट कलर की पट्टी नज़र आ रही है यहाँ पे जहाँ मेरा इसकी पिन है, और ये बाकी पूरा ब्लैक है। तो हमें पता है कि ये जो वाइट कलर की पट्टी है इसमें यहाँ से ऐसे लगाएंगे और ऐसे लगाएंगे तो आपको कंटिन्यूटी मीटर में शो करेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ से अगर हम इसको AC सप्लाई देंगे तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव DC मिलेगी। ठीक है, ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, मतलब कैथोड पे आपको DC मिलेगी। और अगर मीटर ने आपको रीडिंग दिखाई तो इसका मतलब कि ये ठीक है और जिस तरीके से आपने पकड़ा है वो भी ठीक है। परंतु अगर हम इसको रोटेट कर दें या तार को चेंज कर दें तो ये कोई रीडिंग नहीं देगा। अगर दोबारा बता देता हूँ, जैसे मैंने इसको ऐसे पकड़ा तो मल्टीमीटर में कोई रीडिंग नहीं आ रही, ना ही कोई बीप आ रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये डायोड जो है वो ख़राब है। हम प्रोब्स को उल्टा कर देंगे और इसको ऐसे पकड़ेंगे तो मल्टीमीटर में कुछ रीडिंग आएगी और हमें ये पता लग जाएगा कि ये डायोड जो है वो ठीक है और इसका ये एनोड है और ये कैथोड है। ठीक है, मतलब वाइट वाली पट्टी की साइड जो है वो कैथोड है। अगर ये ख़राब होता तो यहाँ पे आपको एक बीप की आवाज़ आती है, या बीप की आवाज़ आएगी या दोनों तरफ में आपको कोई वैल्यू नज़र नहीं आएगी। जैसे मैंने ऐसे पकड़ा तो कोई वैल्यू नज़र नहीं आ रही है, मैं इसको तार को प्रोब को चेंज कर दूंगा, फिर ऐसे लगाऊंगा तब भी कोई वैल्यू नज़र नहीं आएगी। ठीक है, परंतु इसमें क्या हो रहा है कि हम तार को चेंज कर रहे हैं या डायोड को चेंज कर रहे हैं तो वैल्यू नज़र आ रही है। इसका मतलब ये ठीक है और अच्छे से काम कर रहा है। तो इस प्रकार डायोड को टेस्ट किया जा सकता है। इसी